हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम लोग मल्टीप्लेक्सर पढ़ रहे थे। तो मल्टीप्लेक्सर जो है, मल्टीप्लेक्सर में हमने 2x1 मल्टीप्लेक्सर को पूरा डिटेल एक्सप्लेन किए और उससे कौन से गेट कैसे बनते हैं वो सब एक्सप्लेन किए। अब आइए थोड़ा से उसमें हम और आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सर के बाद आता है आपका 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बाद आता है हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है 4x1 मल्टीप्लेक्सर मतलब मक्स। ठीक है, तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर से हम बनाएंगे एंड गेट बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? एंड गेट। फिर बनाएंगे आपका आर गेट, फिर इसके बाद आपका नैंड गेट। क्या बनाएंगे? नैंड गेट। फिर इसका बाद आपका नॉर गेट, फिर इसके बाद आपका नॉर गेट हो गया। फिर इसके बाद एक्सआर गेट, एक्सक्लूजिंग नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। फिर इसके बाद आपका आएगा, फिर आपका है नॉट गेट। क्लियर? फिर इसके बाद है बफर। फिर इसके बाद है इसी से हम बनाएंगे आपका हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, तो ये सारे टर्म हम बना सकते हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर से। ठीक है, तो आइए देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। जैसा कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर में आपको मैं बता चुका हूं कि 4 इनपुट होते हैं, 2 सेलेक्ट लाइन होती है। क्लियर? तो 2 सेलेक्ट लाइन है S1 एंड यहाँ पे S0 और 4 इनपुट होते हैं। ये देखिए I0, ये है आपका I1 और ये आपका है I2 और ये आपका है I3 और ये आपके 4 इनपुट हमने बना लिया। क्लियर? और ये मल्टीप्लेक्सर है 4x1 मक्स। ठीक है, आउटपुट है ये आपका आउटपुट, या इसी को Y कहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को इसका आउटपुट बता चुका हूं कि जब ये होता है फाइनल आता है Y इक्वल टू S1 बार S0 बार 0 0, तो 0 वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी I0। ठीक है, ये 0 1 तो S1 बार एंड S0, तो ये आपका 1 वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखो 0 0 0 वाली लाइन सेलेक्ट हो गई, 0 1 1 वाली लाइन सेलेक्ट हो गई। फिर इसके बाद 1 0 S1 एंड S0 बार, तो आपका I2 सेलेक्ट हो गया, प्लस ये हो गया आपका S1 एंड क्या होगा S0 और ये क्या हुआ I3, तो ये वाली लाइन सेलेक्ट फाइनली। क्लियर? इस लाइन से और इस एक्सप्रेशन से आप लोग फैमिलियर हैं, मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बार बार लिख रहा हूं, मैं थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए था। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बार बार मैं टर्मिनल चेंज करूंगा, क्योंकि मैं बार बार ये बनाऊंगा नहीं। क्लियर? तो आइए हमें एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट में ये दोनों सेलेक्ट लाइन को हमने ए ले लिया और ये हमने बी ले लिया। ठीक है, ये ले लिया, बी ले लिया। एंड गेट में यहाँ पे इनपुट 1 होता है और सब जगह 0 होता है। आपको मैं अभी डायरेक्ट मेथड बता दूंगा। ठीक है, तो यहां से आप ऑब्जर्व करके बनाइए। तो ये देखिए, ये हो जाएगा A बार और ये हो जाएगा B बार। यहाँ पे I0 की वैल्यू 0 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी A बार और ये हो जाएगा B। ये क्या होगा B और ये वैल्यू हो जाएगी I1 की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B बार और ये वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ पे हो जाएगा A एंड ये B और ये वैल्यू हो जाएगी 1। क्लियर? तो एक्सप्रेशन आ जाएगा Y इक्वल टू A डॉट B। तो फाइनल आपका एंड गेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए एंड गेट के लिए I0 की वैल्यू 0 देना पड़ेगा, I1 की वैल्यू 1 देना पड़ेगा
और 0 देना पड़ेगा, I2 की वैल्यू 0 देना पड़ेगा, I3 की वैल्यू 1 देना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लेक्सर आपका एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? यहां तक तो आप लोग क्लियर है। तो हमने एक बना दिया, कौन सा, एंड गेट तो कंप्लीट कर दिया। अच्छा मान लीजिए, यहीं से एक चीज बता रहा हूं, यहीं से थोड़ा सा और देखिए, एक के टू के लिए तो आपने ऐसे बना दिया। मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन दिया है, अब फाइनल आपको आउटपुट लिखना है ऑब्जेक्टिव पेपर में, आईएएस और गेट में। क्लियर? तो आपको ये सब बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ पे वेरिएबल देख लीजिए, कितने वेरिएबल, 2। तो 2 वेरिएबल का के मैप बना लीजिए। ये देखिए 2 वेरिएबल का के मैप बनाइए, सिंपल आंसर ले लीजिए, 2 वेरिएबल का के मैप बनाइए। अगर यहाँ 3 वेरिएबल होता है तो 3 वेरिएबल का के मैप बनाते। ठीक है? तो ये 2 वेरिएबल का हमने के मैप बना लिया, यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया। जहां पे 1 है वहां भर दीजिए, जिस पोजीशन पे 3 पोजीशन पे 1 है और सब जगह 0 है, इसी को के मैप से सॉल्व कर लीजिए। तो y इक्वल टू आ जाएगा a डॉट बी। डायरेक्ट, देखो ये डायरेक्ट मेथड है, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं तो बनाने के लिए बताया कि ये पूरा जनरल एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हमने, लेकिन अगर मुझे इसको बहुत जल्दी इसका आंसर चाहिए, ये ऑलरेडी बना हुआ पेपर में आया है, पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा। आउटपुट में 4 ऑप्शन दे दिया है, तो आप सिंपल क्या करिए, जितने वेरिएबल यहाँ लिखे हैं उतने वेरिएबल का के मैप बनाइए। के मैप बना के जहां पे 1 है 1 भर के, चाहे एसओपी या पॉस दोनों से भी सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ गया ए डॉट बी, देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर? तो ये एंड गेट हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मुझे बनाना है आर गेट बनाना है। ये देखिए आर गेट बनाना है, आर गेट बनाना, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है? आर गेट बनाना है तो ये भी हटा देता हूं। आप क्या करिए, सिंपल आर गेट का जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। आर गेट का आउटपुट ये देखिए 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब सिंपल ये सर्किट आपका आर गेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें रख के आप देखेंगे तो आप रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट आएगा a प्लस बी आएगा। क्लियर? नहीं हो तो आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। ये देखिए यहाँ से के मैप से ऑब्जर्व कर लीजिए, जब भी हो आपका आंसर क्या आएगा, बहुत शॉर्टकट मेथड, के मैप बनाइए, के मैप में भर दीजिए ए और यहाँ पे बी। ठीक है? तो 1 1 कहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है। ये देखिए ये पेयर बन गया, यहाँ पे ये पेयर बन गया। तो ये आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी। देखिए डायरेक्ट आंसर ले लिया हमने, आंसर हमारा ये आ गया कि ये आर गेट है। क्लियर? अगर जिसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही में सर ऐसा आर गेट होगा, तो वो क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन में भरेगा। तो मैं आपको बताता हूं, ये हटा देता हूं, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर? अब इसको हटाता हूं, फिर से इसमें फिल करके दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a बार लिखेंगे और यहाँ पे b बार लिखेंगे, यहाँ पे आई नॉट लिखेंगे, प्लस a बार लिखेंगे और b और प्लस यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे आप i1 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे ये b कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखेंगे i2। मैं अभी ये पुट नहीं कर रहा हूँ वैल्यू, ये हो गया a डॉट b और ये हो गया आपका i3, ये वैल्यू है। आप देखिए कि 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस क्योंकि i0 की वैल्यू 0 है, और सब पार्ट ही हो जाएगा a बार b प्लस a b बार प्लस ए बी आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसको मिनिमाइज भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो आप देखिए इतना प्रोसेस के बाद करेंगे। इन दोनों में b कॉमन है तो b कॉमन ले लोगे तो a प्लस ए बार हो जाएगा। क्लियर? और फिर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, b, ये आपने भी इसमें से a कॉमन है तो a कॉमन ले लो तो आ जाएगा। अरे भाई देखिए इसमें से हमने क्या किया, इसमें से क्या लिया कॉमन, b, तो a प्लस ए बार हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन, a है तो हमने क्या लिया, b प्लस बी बार हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा आपका b प्लस ए। तो देखिए यही सेम चीज इतना प्रोसेस के बाद आई, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताया कि जो यहाँ इनपुट दिया रहे, इनपुट पे यही के मैप में भरिए और आंसर लीजिए। ठीक है? तो मैंने आपको आर गेट बता दिया कैसे बनता है। क्लियर? मैं इसको अब हटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। क्लियर? कि कितना शॉर्टकट मेथड मैं बताया हूँ आपको। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया 4x1 से आर गेट। ये हमने इनपुट हटा दिया। अब हमें बनाना है नैंड गेट। अब हमारा टारगेट है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट जहां होता है उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखिए यहाँ सब पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 0।
अब देखिए ये सर्किट एंड नैंड गेट की तरह बिहेव करेगी। देखिए अभी मैं आप इसमें रख के देखेंगे तब भी मैं आपको देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ के मैप से आपको बता दिया डायरेक्ट कैसे रखना है, एक्सप्रेशन में कैसे रखना है। यहाँ पे आप पुट कर लीजिए वैल्यू तो आपका बन जाएगा। ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे 2 वेरिएबल था, यहाँ पे बी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा मुझे इस बनाना है इसको क्या, नैंड गेट। नैंड गेट मैंने बताया था कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और कहाँ पे 1, ये 2 पे 1 है। ये देखिए यहाँ पे 0। ये देखिए ये यहाँ पे हो गया और ये हो गया कि मैं बना लिया मैंने। तो ये एक्सप्रेशन y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए b बार है और ये क्या हो जाएगा a बार है। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। ये किसका आउटपुट है, नैंड गेट का। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में भी पुट करके देखोगे तो यही आएगा। क्लियर, तो आप ये समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नैंड गेट कैसे बनता है 4x1 मल्टीप्लेक्सर से मैंने ये कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो ये आप मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हमें नैंड के बाद आता है नॉर गेट। तो जहां आर गेट होता है आर का कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो आर गेट ये देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे सब पे 0 दे दीजिए। देखिए और ये सर्किट आपका क्या बनेगी, ये नॉर गेट की तरह बिहेव करेगी। देखिए मैं के मैप से ही बता देता हूँ आपको। फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा के मैप फिल कर दीजिए, इनपुट फिल करिए। 2 वेरिएबल का है ए बी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 1 है और सब जगह 0, तो यही बन गया एक पेयर, एक इंडिविजुअल टर्म बन गया। तो y इक्वल टू क्या लिखोगे, a बार डॉट b बार लिखोगे और इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट। किस तरह बिहेव कर रहा है भाई, नॉर गेट की तरह। ऑलरेडी बता चुके हैं हम आप लोगों को। ठीक है, तो नॉर गेट बन गया। तो आपने नॉर गेट भी कंप्लीट कर लिया। तो जब भी कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आए, आउटपुट पूछ लिया जाए, तो आप सिंपल इनपुट को लेके जितने वेरिएबल हैं उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्लियर, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए एक्सक्लूजिंग ऑर गेट। एक्सक्लूजिंग ऑर गेट या जार गेट। जार गेट में बनाने के लिए देखिए हमने बताया था आप लोगों को, ये देखिए ऑड 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 0, आपका एक्सक्लूजिंग ऑर गेट बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं आपको पुट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सिंपल बताया है कि मैप बनाइए। ये देखिए कि मैप बनाइए, आंसर लीजिए। ये देखिए आप एक ही ट्यूब में तो इस एक्सप्रेशन में पुट करिएगा, किसी कंपटीशन में आप सीधे आप इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है तो सिंपल पुट कर दीजिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। ये देखिए ये सिंगल, ये सिंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी बार और ये आ जाएगा ए बार बी। क्लियर, तो ये आ जाएगा ए एक्सक्लूजिंग बी। कंप्लीट हो गया। तो ये एक्सक्लूजिंग आर गेट बन गया। ये देखिए दोनों बीच में है। ठीक है, एक्सक्लूजिंग आर गेट हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए इसी को मैं हटा देता हूं। एक्सक्लूजिंग नॉर गेट देखिए, एक्सक्लूजिंग नॉर गेट का ये देखिए सेम पे 1 देता है, डिफरेंट पे 1 देता है, डिफरेंट नहीं सेम पे 1 देता है, डिफरेंट पे 0 देता है। तो ये सेम हो गए। ये देखिए ये 0, यहाँ 0। अब ये आउटपुट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए इस तरह से आप के मैप बनाइए 2 वेरिएबल का के मैप ए बी। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, देखिए आंसर निकालने का। ये देखिए यहाँ पे 1 भरिए, यहाँ पे 1 भरिए। ये देखिए ये आपका बन गया ए बार एंड बी बार प्लस ये हो जाएगा ए बी। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा ए एक्स नॉर बी। तो एक्सक्लूजिंग नॉर गेट भी कंप्लीट कर दिया हमने। यहां से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक्सक्लूजिंग नॉर गेट कई बार गेट के और आईएएस के पेपर में पूछा गया है, मैं अभी डिस्कस करूंगा उस पर। ठीक है, अब इसके बाद नॉट गेट देखिए। मुझे नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट बनाना है तो ये बताइए आपको ए बार चाहिए, क्या चाहिए, ए बार। तो ये देखिए मैंने पहले अब यहाँ पे इनपुट भी चेंज करूंगा क्योंकि इनपुट मुझे एक ही चाहिए। तो S1 बार को मैंने 0 पे दे दिया, इसको ए दे दिया। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब इसमें रखेंगे एक्सप्रेशन में और देखिए इसमें हमने सबको 0 दे दिया, सबको 0 दे दिया। I0 की वैल्यू मैं अभी इसमें पुट करके दिखाता हूं, आप पुट करिए। देखिए S1 की वैल्यू ये 0 का बार 1 हो गया, S0 की वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट हो गई, डॉट क्या हो जाएगी I0 रहने दीजिए।
फिर इसके बाद यहाँ पे S1 की वैल्यू, ये 0 के बार 1 हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, और ये S1 S0 की वैल्यू a हो गया, ये हो गया I1 प्लस, ये देखिए आपको ये वैल्यू 0 हो गई और ये वैल्यू हो गई a कॉम्प्लीमेंट हो गई, और I2 की वैल्यू कितनी हो गई, I2 की वैल्यू आपकी I2 रहने दीजिए, क्लियर। और देखिए ए बी है, तो ये है आपका S1 का कॉम्प्लीमेंट, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर। और ये हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी a, और ये हो जाएगी I3। ये देखिए सिंपल। अब देखिए हमें ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये पार्ट और ये पार्ट तो 0 हो गया है, ये कॉम्प्लीमेंट यहां से मिल सकता है, तो I0 की वैल्यू हमने 1 कर दिया और ये वैल्यू सब 0 कर दिया, ये वैल्यू 0 रख दिया। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा एक चीज है, ये डोंट केयर, ये कुछ भी आप दे दीजिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, केवल हमें यहाँ 1 और 0 देने पे ये नॉट गेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ये देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। आप चाहे तो I2 एंड I3 की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, I2 एंड I3 की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, तो लेकिन ये आपका 0 ये लिखे हैं, तो हमारा जो ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर नॉट गेट की तरह बिहेव करने लगेगा, जैसा कि आप एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, क्लियर। या तो आप इसको 0 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉट गेट हो गया। अब देखिए आइए बफर देखते हैं, बफर देखते हैं। तो ये देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये एक्सप्रेशन सेम है। अब मुझे बफर बनाना है, तो इसको मैं हटा दिया, यहां से ध्यान दीजिएगा, मुझे बफर बनाना है, मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, ये 0 चाहिए, ये एक्सप्रेशन चाहिए और ये 0 चाहिए, तो इसी को अपोजिट कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, और ये डोंट केयर कुछ भी दे दो, ठीक है। तो देखिए आपका वो बन जाएगा, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये तो 0 हो गया है, अब I0 की वैल्यू 0 कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा 1.a और .1, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा a, तो ये बफर सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो ये बफर बन जाएगा, ये आप लोग यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये मैंने बफर भी कंप्लीट कर दिया 4x1 मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मुझे हाफ हेडर एंड हाफ सपरेक्टर बताना है, हाफ हेडर एंड हाफ सपरेक्टर बताना है कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर से हाफ हेडर का आउटपुट क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये होता है ए एक्सक्लूजिंग बी, क्लियर, और कैरी होता है आपका A.B। तो ये तो बहुत सिंपल है। ये बताइए एक्सक्लूजिंग आर गेट है, ये एंड गेट है, तो दोनों हम बना चुके हैं 4x1 मल्टीप्लेक्सर से। तो बताइए कितने इनपुट कितने लगेंगे हाफ हेडर के लिए मल्टीप्लेक्सर से बनाना, कितने मक्स लगेंगे 4x1, 2 लगेंगे। कैसे देखो, ये देखिए एक मैं ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर लिया, यहाँ पे S1, ये S0, यहाँ पे A और यहाँ पे ले लिया B, और ये 0 1 और ये 2 एंड ये क्या हुआ 3। तो मैं एक्सक्लूजिंग आर गेट ले लिया, यहाँ 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और ये देखिए 0, ये ठीक है। यहां से आ गया सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एक्सक्लूजिंग भी, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं, ये तो एक्सक्लूजिंग के लिए हो गया, ठीक है। फिर देखिए एक एक्सप्रेशन में, इसी एक्सप्रेशन में ये देखिए मैंने यहां से एक और एक्सक्लूजिंग आर गेट 4x1 का लिया, ध्यान दीजिएगा 4x1 का और ले लिया मक्स, ठीक है। ये आपका S1 लिख दिया, ये S0, और ये वैल्यू को हमने A कह दिया, ये वैल्यू को हमने B कह दिया है, ठीक है। और ये आपका I0 है, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। आउटपुट कैलकुलेट करना है, मुझे बनाना है कैरी, कैरी इक्वल टू क्या होता है A.B एंड गेट। तो ये बताओ, ये 0, ये 0 और ये 0 और यहाँ पे क्या कर दूंगा 1। ये देखिए आपका 4x1 मक्स से आपका हाफ हेडर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हाफ हेडर कंप्लीट हो गया। अब मुझे हाफ सपरेक्टर बनाना है, तो हाफ सपरेक्टर का जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्सक्लूजिंग बी, और जो बारो होता है, बारो आपको मैं बता चुका हूं, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बी। तो ये बताइए, ये तो बहुत आसान है, ये एक्सक्लूजिंग बी तो आ गया यहीं से, ये सम जो है इसी को डी लिख दीजिए, डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ए बार बी चाहिए, क्या चाहिए ए बार बी। तो
तो बताइए वो कैसे आएगा ए बार बी। तो ए बार बी देखिए ये दिख रहा है ए बार बी, तो I1 की वैल्यू 1 कर दीजिए और सब 0 कर दीजिए। I1 की वैल्यू ये देखिए 1 कर दीजिए और सब 0 कर दीजिए, आंसर ले लीजिए। ये देखिए ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12। 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए बार बी। ये आंसर है आपका। क्लियर। तो आपने 4x1 मल्टीप्लेक्सर से आपने क्या बना दिया, सारे जो भी टर्म हमने बताया था वो सब ने आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आईएएस और गेट में, उनको देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आए हैं जो आईएएस और गेट में, उसको देखते हैं। ठीक है, ये देखिए ये गेट और आईएएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, फोर क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर में I0, I1, I2, I3, S1, S0 ये दिया है, और ये दिया है A और ये दिया है B। क्लियर, ये दिया है A और ये दिया है B। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ये 0 और ये देखिए 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ये आईएएस में आया हुआ है। आईएएस, ये आईएएस में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितने, ध्यान दीजिएगा आप, ये है 4x1 मार्क्स। ठीक है, 4x1 मार्क्स का आया हुआ है आईएएस में। हमें इसमें इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं बताया इसका आउटपुट क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया था, तो आप तुरंत के मैप बना लीजिए। ये देखिए 2 वेरिएबल नीचे लिखा है, 2 वेरिएबल का के मैप बनाइए, 2 वेरिएबल का के मैप बनाइए और भर दीजिए 1 और यहाँ 1। ये देखिए क्या आ जाएगा, ए एक्सक्लूजिंग बी इसका आंसर है। क्लियर, तो ये क्वेश्चन ही आया। फिर दूसरा देखिए गेट में आया है, ये क्वेश्चन आया है गेट 2001 में आया है। क्या क्वेश्चन आया है आप उसको ध्यान से देखिए। गेट में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो ये है, ये आपका 4x1 मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ पे S1 है, ये S0 है, और यहाँ पे इनपुट दिया है X और ये यहाँ पे दिया है Y, और ये दिया है I0 दिया है, ये I1, ये I2 एंड ये I3 ये दिया है। ठीक है, नहीं लेकिन इसमें गेट में कुछ चेंज किया है। गेट में देखिए, गेट के पेपर में ऐसे लिखा है, इसको 3, इसको 2, इसको 1, इसको 0। ठीक है, और क्या किया है, इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। इन तीनों को कनेक्ट करके और यहाँ पे लिख दिया है VCC। VCC मतलब 5 वोल्ट। ठीक है, या इसी को कह दिया है 1। ठीक है, लॉजिक 1, और इसको दे दिया है 0 लॉजिक, इसको कर दिया है ग्राउंड, इसको कर दिया है ग्राउंड। ग्राउंड मतलब 0। कह रहा है कि आउटपुट बताइए, आउटपुट क्या होगा। ये गेट में आया है 2001 में। देखिए बहुत आसान है। देखो एक तो उसने क्या किया चेंज, ये I0, I1, I2, I3 हम ऐसे लिखते थे, इसने उल्टा कर दिया। ठीक है, और देखिए ये ग्राउंड कर दिया तो इसको मतलब 0 दे दिया। ये देखो VCC दिया, VCC मतलब 5 वोल्ट। दो तरह की लॉजिक होती है, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में हायर वोल्टेज को हम 1 देते हैं, लोअर वोल्टेज को क्या देते हैं, 0। तो ये देखिए 5 वोल्ट हायर, तो इसको हम कौन सा लॉजिक देंगे, 1। ये देखिए ये 1 और ये 1। ये बताइए इन तीनों पे 1 है, तो सिंपल इसका आपने के मैप बना लीजिए 2 वेरिएबल का। ये देखिए आंसर देखिए, 2 वेरिएबल का के मैप बनाइए। यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y, और देखिए ये 0 पे 0 है और सब जगह 1 है। ये देखिए तो इस तरह से पेयर बन गया, और ये हो गया x प्लस वाई, इसका मतलब आर गेट है। क्लियर, तो ये देखिए एग्जाम में आया हुआ। फिर देखिए एक नया क्वेश्चन और है, और एक नया क्वेश्चन देखिए आईएएस में फिर आया हुआ है। ये क्वेश्चन आईएएस या गेट में आया है, इतना तो कंफर्म है कि ये आया हुआ है एग्जाम में, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए आप लोग।
क्या है क्वेश्चन की एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ये देखिए 4x1 मल्टीप्लेक्सर ये है, और यहाँ पे S1 और ये S0, और यहाँ पे ये देखिए इनपुट दिया है, ये आप समझ गए होंगे, ये 0 1 2 एंड 3 ऐसे लिख दिया है। ये 0 इस पे 1 1 इस पे 0, क्लियर। और इसका एक ये है, और एक 4x1 का और मल्टीप्लेक्सर लिया है, ध्यान दीजिएगा। इस पे S1 और यहाँ पे S0, इसको C दे दिया है। और इसका देखिए, इसका जो आउटपुट है, इसका एक सेलेक्ट लाइन बन गई है, इसकी एक सेलेक्ट लाइन बन गई है, ठीक है। और इसको कह दिया है I0 और 1 इसको I2 एंड इसको I3, वही सेम चीज ये देखिए 0 1 1 और 0 ये दिया है, और इसको वैल्यू दिया है A और इसको वैल्यू दिया है B, ये है। और आपसे फाइनल ये भी 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। आपसे फाइनल फंक्शन आउटपुट पूछा है, बुलियन फंक्शन। तो आप सिंपल ये देखिए, ये तो एक्सक्लूजिंग ऑर गेट है, सेम पे 0 डिफरेंट पे 1, तो यहां तक आउटपुट आएगा A एक्सक्लूजिंग B, इससे आप लोग फैमिलियर है, ठीक है। फिर से देखिए, ये दो इनपुट है और ये भी खुद एक्सक्लूजिंग ऑर गेट है, तो तीनों का एक्सक्लूजिंग ऑर गेट आएगा A एक्सक्लूजिंग B एक्सक्लूजिंग C, ये आंसर है, क्लियर। तो ये आया था गेट 2007 में, ये आया था गेट 2007, ठीक है। तो ये आया था गेट में। और देखते हैं कोई क्वेश्चन। हाँ, और देखिए आपको ये यहां तक कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो आज इस वाले क्लास में हम इतने डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट जो है आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर। थैंक यू।